हेलो गाइस, दिस इज 1% ट्रेडर। तो आज हमारा टॉपिक है सब स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ कैंडल स्टिक। हाउ टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन कैंडल स्टिक, मतलब कि जब भी कैंडल फॉर्म होती है तो हमें उसे साइकोलॉजिकली रीड कैसे कर सकते हैं कि क्या ये पावरफुल कैंडल है या वीक कैंडल है। पहले हम बुलिश कैंडल स्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पावरफुल कैंडल है फर्स्ट वाली, ये फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। ठीक है, तो ये फर्स्ट इतनी पावरफुल क्यों है? बिकॉज यहाँ पे सेलर्स का प्रेजेंस ही नहीं है इस कैंडल पे। अगर सेलर्स का प्रेजेंस होता तो प्राइस थोड़ा सा वीक क्रिएट करता, बट जहाँ पे वीक क्रिएट ना हो, सेलर्स का प्रेजेंस ना हो, समझना कि यहाँ पे बायर्स फुल बहुत ज्यादा पावर लेके बैठे हैं। अगर ये कैंडल फॉर्म हो जाए तो हमें देखो बाय करना नहीं करना वो आप पे, बिकॉज क्या पता है रेजिस्टेंस पे फॉर्म हो तो बाय नहीं करना। बट यही अगर सपोर्ट पे फॉर्म हो तो काफी अच्छा है कि ये एसएल के साथ हम बाय कर सकते हैं। ठीक है, एंड ये एनगल्फिंग कैंडल हो तब तो सबसे अच्छा होता है ये चीज। फर्स्ट कैंडल जो बनी है मार्केट में ये वाली, ये जो कैंडल है, ये सबसे पावरफुल है बायर्स के लिए। कि बायर्स यहाँ पे शो करते हैं कि प्राइस अगर इसके नीचे नहीं जाए तो शॉर्ट नहीं करना चाहिए। कि अगर गलती से कहीं पर भी ये कैंडल बना है एंड अगर आप सोच रहे हो सेलिंग करने का तो पहले तो सोचना छोड़ दो। बट अगर प्राइस इसके नीचे चले जाए तो फिर बाइंग नहीं करना चाहिए, फिर ये फेक मूव हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट कैंडल जिसमें सेलर्स का प्रेजेंस जरा भी नहीं है, कि कुछ भी सेलर्स का प्रेजेंस नहीं है, तो बायर्स यहाँ पे फुल पावर बैठे हैं। सेकंड कैंडल, इसमें प्राइस मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ था, पहले सेलर्स का प्रेजेंस आ गया, ये सेलर्स का प्रेजेंस है कि सेलर ने प्राइस को नीचे पुश किया एंड देन बायर्स ने वापस अपने रेट पे लाया एंड देन ऊपर साइड पुश कर दिया यहाँ पे। और क्लोजिंग के टाइम पे नो वीक्स, मतलब सेलर्स ने सिर्फ ओपनिंग के टाइम पे ही प्रेजेंस दिखाया। तो ये सेकंड, ये भी बुलिश कैंडल है, ये भी पावरफुल कैंडल है, सेकंड सेकंड पावरफुल कैंडल है ये बायर्स के लिए। सेम चीज थर्ड पे जाते हैं हम। यहाँ पे प्राइस सेम यहीं ओपन हुआ, सेलर्स ने ओपनिंग में भी प्रेजेंस दिखाया एंड क्लोजिंग में भी प्रेजेंस दिखाया। बट फिर भी ये बुलिश ही है, काफी अच्छी कैंडल है। बिकॉज यहाँ पे देखो ये बॉडी होता है जो ये बीच में है ना, बीच में जो विक है, विक के अलावा जो बना हुआ है, इसे हम बॉडी कहते हैं, बॉडी। तो बॉडी जितनी बड़ी होगी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होती है कैंडल स्टिक्स में। ठीक है, बॉडी जितना बड़ा होगा स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। तो यहाँ पे अभी भी दिख रहा है कि विक्स कम है, सेलर्स सेलर्स की जो प्रेजेंस है वो छोटी है, बॉडी बड़ी है, तो इसका मतलब यहाँ पे बायर्स अच्छा है कि बायर्स साइड जीत रहे। ठीक है, बायर्स की स्ट्रेंथ ज्यादा है यहाँ पे, अभी भी दिख रही है कैंडल में। ठीक है, इस कैंडल में एक चीज हो रही है कि अब यहाँ पे बॉडी और विक दोनों भी मिलती जुलती है। कि प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, प्राइस नीचे गया, ऊपर गया, तो ये इनडिसीजन हम बोल सकते हैं कि इसके बेसिस पे हम ट्रेड डिसाइड नहीं कर सकते। बट ये भी है बुलिश कैंडल में ही आएगी, बिकॉज इसकी बॉडी ग्रीन रहेगी तो बुलिश कैंडल होगी, बॉडी रेड रहेगी तो बेरिश कैंडल होगी। फिर भी ये फोर्थ है कि चलो इसे भी हम कंसीडर करेंगे कि ये जब ये फॉर्म होगी तो ये डिसाइड करेगा मार्केट इसके बाद की प्राइस इसके ऊपर जाएगा तो बुलिश रहना पसंद करेगा, इसके नीचे जाएगा तो बेरिश रहना पसंद करेगा। कुछ भी हो सकता है इस कैंडल पे फॉर्म होने पे। यहाँ पे हमें फिक्स्ड व्यू नहीं रखना है। ठीक है, फिफ्थ कैंडल, फिफ्थ कैंडल में क्या शो हो रहा है, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ। ठीक है, प्राइस यहाँ से यहाँ तक गया, पर फिर से सेलर्स ने बोल दिया कि अब यहाँ से यहाँ पे हमारा डोमिनेशन ज़्यादा है तुम्हारे से, तो हम प्राइस को वापस यहाँ पे लाके बंद करेंगे। प्राइस यहाँ पे आके बंद गया तो इसका मतलब है यहाँ पे बॉडी छोटा है, विक बड़ा है। तो हम यहाँ कंसीडर करेंगे यहाँ पे सेलर्स ने, ऑल्दो कैंडल ग्रीन है, बट यहाँ पे साइकोलॉजिकली मार्केट बोल रही है कि यहाँ पे सेलर ने टेक ओवर किया है इस कैंडल पे। तो कभी भी ये कैंडल बनने के बाद बाइंग तो कभी सोचना ही नहीं है, सेलिंग नहीं करना, बट बाइंग कभी नहीं सोचना है इसी कैंडल बनने के बाद। तो अगर इसकी पोजीशन अच्छी है कि कोई अच्छे जगह पे बनी है, कि रेजिस्टेंस पे बनी है, सपोर्ट पे बनी है, तो अलग बात है, वो हम आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे कि कैसे ट्रेड करना चाहिए। आज हम सिर्फ पढ़ेंगे कि इनकी साइकोलॉजी क्या होती है जब ये फॉर्म होती है, एंड इनमें सबसे पावरफुल कौन सी है एंड सबसे वीक कौन सी है, बुलिश कैंडल स्टिक्स में एंड बेरिश में भी पढ़ेंगे। तो अभी हमने ये भी पढ़ लिया कि यहाँ पे वीक वीक बॉडी से ज्यादा बड़ा है, तो यहाँ पे सेलर्स ने स्ट्रेंथ ज्यादा है, सेलर्स का स्ट्रेंथ ज्यादा है।
सिर्फ हमें ये समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे सेलर्स की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है बायर्स के अपोजिट, बिकॉज बायर्स की बॉडी इतनी छोटी सी है एंड सेलर्स की विक इतनी बड़ी है। तो चलो यहाँ पे मैं मानता हूँ कि ऐसी कैंडल के बाद अगर लो ब्रेक हो जाए तो फिर प्रोबेबिलिटी है कि फिर उसके बाद कैंडल ग्रीन नहीं बनेगी, उसके बाद कैंडल रेड बनेगी। अगर ये कैंडल फॉर्म हो जाए एंड प्राइस धीरे से जाके इसे तोड़े तो फिर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसके बाद कैंडल रेड फॉर्म होगी, ठीक है। अब आएंगे हम बेरिश कैंडल स्टिक्स पे, जो कि सेम ही होगी, ठीक है। इनमें सबसे पावरफुल कैंडल स्टिक कौन सी होगी जिसमें बायर्स का प्रेजेंस ना हो। अब तो यहाँ पे बायर्स का प्रेजेंस कैसे आता है, कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुआ है, प्राइस वन मूव में ना ऊपर साइड मूव किया पहले, बिकॉज बायर्स का प्रेजेंस था ही नहीं तो ऊपर साइड मूव ही नहीं की, एंड नीचे भी इतना भी नहीं, ऐसा नहीं गई कि वापस बायर्स ने पुश किया। तो इसे इस कैंडल को हम कहेंगे सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल ऑन सेल साइड, ठीक है। बुक्स में इसका नाम दिया है मारूबोजू कैंडल, बट हम इसे सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल के नाम से ही जानेंगे कि हाँ इधर तो बायर्स का प्रेजेंस ही नहीं है, काफी स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब कि अगर ऑलमोस्ट जब जब ये कैंडल फॉर्म होती है, चांसेस है इसके बाद और एक दो बन जाती है नीचे साइड, बिकॉज स्ट्रेंथ ज्यादा है ना, अभी भी स्ट्रेंथ कम होते हुए भी दिखती है। ये हम स्ट्रेंथ अभी पढ़ रहे हैं, फिर बाद में जब हम लाइव ट्रेड लेंगे या जब भी हम मतलब आगे के सेटअप्स वेटअप्स अपने डिफाइन करेंगे तो उसमें हमें आइडिया मिलेगा कि क्या इसमें स्ट्रेंथ है कि नहीं, ठीक है। अब सेकंड, ये फर्स्ट कैंडल मोस्ट पावरफुल बेरिश कैंडल है, ठीक है, मोस्ट पावरफुल कैंडल। सेकंड, अब इसमें थोड़ा सा बायर्स का प्रेजेंस आ गया है। कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुआ था, पहले बायर्स ने थोड़ा ऊपर पुश किया एंड देन वापस अपने रेट पे ओपनिंग रेट पे आया एंड सेलर्स ने क्लोज कर दिया नीचे जाके। इसमें भी बॉडी काफी बड़ा है, अच्छा है। मतलब सेलर्स, अगर तुम सेल साइड में हो और अगर ये दो में से ये तीनों में से कोई भी कैंडल बन रहा है तो तुम्हें डरने की जरूरत ही नहीं होगा, बिकॉज हमें क्लियरली शो हो जाएगा कि स्ट्रेंथ काफी अच्छी है। तो ये तीन कैंडल हमारे सेल साइड में बने तो हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ प्राइस और नीचे जा सकता है। सेम बाय साइड पे भी रहेगा, अगर तुम कोई बाय साइड के ट्रेड में हो और अगर ये तीन कैंडल में से कुछ फॉर्म हो रहा है तो हम समझेंगे कि प्राइस और ऊपर जा सकता है, बिकॉज स्ट्रेंथ अभी तक खत्म नहीं हुई। बट अगर ये दोनों में से कुछ बन जाए तो हमें समझ में आएगा कि हाँ स्ट्रेंथ थोड़ी खत्म हो रही है। अब आएंगे हम थर्ड पे, ये भी है सेकेंड पावरफुल कैंडल ऑन बेरिश साइड, ठीक है। थर्ड पे जब ओपनिंग हुआ था तभी भी बायर्स का प्रेजेंस आया एंड जब क्लोजिंग हो मतलब जब लो मार दी थी मार्केट ने, क्लोज करते टाइम भी बायर्स का प्रेजेंस आ गया। फिर भी ये पावरफुल है, सिर्फ प्रेजेंस आने से पावर कम नहीं होती है ना, बट इसके मुकाबले कम है। ये ज्यादा पावरफुल थी इससे, ये तो इससे भी ज्यादा पावरफुल, ये मोस्ट पावरफुल है, ये सेकंड पावरफुल है, ये थर्ड पावरफुल है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि विक्स ना बॉडी थोड़ी छोटी हो गई बट बॉडी बीच में है, ठीक है। बॉडी बीच में है, विक पहले ओपनिंग के टाइम पे भी विक बड़ा है, क्लोजिंग के टाइम पे भी विक बड़ा है, बट फिर भी ये सेलर कैंडल ही बट थोड़ा सा कम पावरफुल है, इसमें स्ट्रेंथ कम है। तो मोस्टली ये तीन सबसे स्ट्रांग होगी हमारे सेल साइड के लिए, ये तीन वीक होगी, और वाइस वर्सा अपसाइड के लिए भी सेम है, ये तीन स्ट्रांग होगी ये तीन वीक होगी बायर्स के लिए, ठीक है। अभी हम आएंगे फोर्थ कैंडल भी देख लिए जिसमें बॉडी मीडियम है एंड विक्स भी बड़ी बड़ी है, ठीक है। फिफ्थ कैंडल, ये दोनों सबसे मोस्ट वीक कैंडल होती है। यहाँ पर यहाँ पे एक चीज दिख रही है हमें कि बॉडी जब प्राइस ओपन हुआ था, यहाँ पे ओपन हुआ था प्राइस, यहाँ तक गया, सेलर बायर्स ने कहा कि प्राइस, बायर्स ने साइकोलॉजिकली ये दिखाया है कि प्राइस में यहाँ पे लाके बंद दिया हो। तो इसका मतलब क्या है, ये जो चीज गई थी ये नॉइज गई थी, मतलब यहाँ पे प्राइस गया ही नहीं था बट खाली लेके गए थे प्राइस को, वापस अंदर लाके बंद दे दिए। मतलब प्राइस सिर्फ यहाँ ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हो गया। इसका मतलब यहाँ पे कैंडल ऑल्दो रेड है बट यहाँ पे प्रेजेंस ज्यादा बायर्स का है, बायर्स ने पुश किया है कैंडल को ऊपर की साइड पे बहुत ज्यादा, ठीक है। इसमें बॉडी तो भी थोड़ा बड़ा था, इसमें बॉडी और छोटा रहेगा, विक और बड़ा रहेगा। तो मतलब ये तो समझ लो कि ये बेरिश है ही नहीं कैंडल, और सेम गोज टू ये वाली कैंडल। अगर ये कैंडल बुलिश है ही नहीं, हम ये समझेंगे, ऑल्दो उसमें कलर है इसलिए हम मान रहे हैं कि वो बुलिश कैंडल स्टिक्स में आ रही है एंड ये बेरिश कैंडल स्टिक्स में आ रही है। एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं हम लोग कि जहाँ पे भी वैसी कैंडल फॉर्म हो जाए क्या प्राइस वैसा रिएक्ट करता है। जैसे कि ये देखो, ये सेकेंड मोस्ट बुलिश कैंडल है जिसमें खाली एक साइड पे वीक है, ठीक है।
एक साइड पे वीक है, प्राइस देखो उसके बाद एकदम अच्छे से अपसाइड ही मूव करने लगा। ठीक है, अब ये सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल थी रेड साइड के लिए, सबसे पावरफुल कैंडल था ये रेड के लिए, ये वाली। ठीक है, यहाँ पे ना विक ऊपर है, एक नीचे छोटा सा विक है, मतलब बट फिर भी साइज बॉडी समझो कि साइकोलॉजी समझो मार्केट ने क्या बताया है यहाँ पे। ऑल्दो प्राइस यहाँ से थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर वाइज भी थोड़ा सा बेरिश हो चुका था, बट जब ये कैंडल आया तभी रियल में मालूम पड़ा कि हाँ सेलर्स ने टेक ओवर किया है चार्ट पे, बिकॉज काफी पावरफुल कैंडल आ चुकी है। नेक्स्ट कैंडल छोटी बनी, बट क्या प्राइस ऊपर साइड गया? नहीं गया। नेक्स्ट कैंडल बड़ी बनी, उसमें भी विक छोटी है, बॉडी बहुत बड़ी है। विक छोटी है, बॉडी बड़ी है। विक छोटी है, बॉडी बड़ी है। इसका मतलब क्या है कि जब जब ऐसी पावरफुल कैंडल्स आ जाए तो हमें कभी भी उसके अगेंस्ट नहीं जाना है। ये बात याद रखो, हम ये नहीं सीख रहे कि हमें हमेशा करना क्या है। हमें ये पहले पता होना चाहिए कि हमें क्या नहीं करना है। जैसे कि ये पावरफुल कैंडल है, बिकॉज यहाँ पे बॉडी पे ये ग्रीन जो कैंडल बनी है, ये कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल है, बिकॉज यहाँ नीचे साइड पे सेलर्स का प्रेजेंस नहीं, ऊपर छोटा सा प्रेजेंस है। बट प्राइस देखो उसके बाद से बुलिश ही मूव करना स्टार्ट किया, एंड जब से ये कैंडल बनी तब से प्राइस तो और अच्छे से ऊपर 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 देखो। ये बढ़ स्ट्रेंथ थी, इसलिए प्राइस ऊपर 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 ऊपर। अब ये जब कैंडल बनी तो मार्केट क्या शो कर रहा है साइकोलॉजिकली, बिकॉज हम आज से पढ़ेंगे साइकोलॉजी की, उसके पीछे का रीजन क्या होता है। अब प्राइस मार्केट ने इस कैंडल पे ये शो किया कि अब मैं इसके ऊपर जाने के लिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, या नए सेलर्स चाहिए रहेंगे इसके पीछे का मतलब ये होता है कि प्राइस एक इतनी आसानी से और ऊपर नहीं जा सकता था, उसे नए सेलर चाहिए थे। तो प्राइस थोड़ा गिरा एंड देन ब्रेकआउट दिया, गैप अप ओपनिंग दिया। यहाँ पे भी सेम चीज, जब ये सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल आई ग्रीन साइड पे, प्राइस ने अपना मोमेंटम ही शिफ्ट कर दिया। ऑल्दो वो गिर रहा था, बट जैसे ये कैंडल आई प्राइस ने अपना मोमेंटम शिफ्ट कर दिया। तो ये मोस्टली स्ट्रेंथ वीकनेस हमें पता रहना चाहिए, तो हमें वो ट्रेड आइडेंटिफाई करने में काम आता है, एंड ट्रेड को मैनेज करने या पढ़ने के लिए भी काम आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।